आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसे दो ऑफस्प्रिंग जो सेम यूटेरस में दो अलग अलग ओवा की फर्टिलाइजेशन से बने हैं, उन्हें हम इनमें से किस तरह के ट्विंस कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसमें दो गैमीट्स का आपस में फ्यूजन देखा जाता है। और ह्यूमन बींग्स के केस में अगर बात करें तो मेल और फीमेल गैमीट, जिनको रिस्पेक्टिवली हम स्पर्म और ओवम कहते हैं, ये दोनों फ्यूज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओविडक्ट के अंदर। तो फीमेल बॉडी में तो सभी जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गवर्न होते हैं। और देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के टाइम में ओव्यूलेशन नाम की एक प्रोसेस होती है, जिसमें हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि 28 से 29 दिन का हमें देखने को मिलता है एवरेज में ह्यूमन बींग्स में, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में या हर मंथ हम कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस से एक सिंगल एग या सिंगल ओवम प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म्स तो बहुत सारे होते हैं सीमन में, लेकिन क्योंकि ओवम सिंगल होता है और सिर्फ एक ही स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो एक सिंगल सेल्ड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जिससे एक सिंगल एम्ब्रियो बनता है और एक बार में एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो ट्विंस कैसे होते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सेम यूटेरस है, यानी कि सेम मदर की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो गई दो ओवा की। तो हमने तो देखा था कि एक ओव्यूलेशन में सिंगल ओवम प्रोड्यूस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दोनों ओवरी ओवम प्रोड्यूस कर देते हैं, या एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार में अगर सिंगल ओवम के बजाय दो दो ओवा वहाँ पर प्रेजेंट है, दो दो एग्स प्रेजेंट है, तो स्पर्म तो बहुत सारे होते ही हैं, ये दोनों ओवा फर्टिलाइज हो जाते हैं और फर्टिलाइज होने के बाद दोनों एक एक एम्ब्रियो बना देते हैं। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग ओवम से बना हुआ है एम्ब्रियो, इसीलिए इस तरह के जो ट्विंस होते हैं आपस में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। एग अलग अलग है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हम इन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि दो ओवा के फर्टिलाइजेशन से दो अलग अलग जाइगोट बने, जिनसे अलग अलग एम्ब्रियो बने। मोनोजाइगोट जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक सिंगल जाइगोट जब आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं तो बनते हैं। और इस टाइप के ट्विंस को ही हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ पर डाइजाइगोटिक ट्विंस हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इन्हीं को फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं, क्योंकि ट्विंस होने के बावजूद ऐसा देखा जाता है कि बिल्कुल सेम ये नहीं होते हैं और इनका जेंडर भी अलग हो सकता है, एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं। और इस तरह के ट्विंस की डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस की फॉर्मेशन कब होती है, जब एक ही मदर की बॉडी में दो ओवम प्रोड्यूस हो गए और दोनों फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बना दें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के ट्विंस को जो दो अलग अलग एग्स की फर्टिलाइजेशन से बने हैं, उन्हें हम डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस बुला सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।